बायनोमियल थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन है, जे एडवांस 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, जिसमें अप डेसिमल के बाद अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स तक हमें आंसर देना है, अप टू 2 डिजिट्स तक। ठीक है, कहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बस सही करने पर +3 मार्क्स मिलने वाले थे। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिए रॉन्ग रेस्पॉन्स 69% स्टूडेंट्स का गलत है, यानी 1,12,282 को 0 मार्क्स मिला होगा। और आपको पता है इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी 43,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, और सही करने वाले स्टूडेंट सिर्फ 3.69% स्टूडेंट्स हैं। 5,949 6,000 के आसपास बच्चे हैं, +3 मार्क्स इन्होंने इसके अंदर लिया। चलिए डिस्कस करते हैं ऐसा क्या इसके अंदर पूछा गया है। दो डेटा हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला वाला इसके अंदर सिग्मा लिखा गया है, के है 0 से लेके n तक, ये के लिखा गया है। आप सम लिखेंगे तो ये 1 + 2 + 3 डॉट 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 और ये n तक है। तो फर्स्ट डेटा इज क्लियर, n × n+1/2 आपके पास लिखा गया है। इन सब में आपको देखना ही पड़ेगा, डिटर्मिनेंट 0 बनाना है। इन दोनों को तो काफी बार आपने देखा होगा, लास्ट वाला भी फिगर आउट किया जा सकता है कि क्या लिखा गया है। k का वैल्यू 0 से लेके n है, यहाँ है nck 3 पावर k। तो एक्चुअल में ये nc0 3 पावर 0 है, ये nc1 3 पावर 1 है, और ये चलते चलते आपके पास है nc3 ncn 3 पावर n भी है। तो एक्चुअल में ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + 3 पावर n का, 1 + 3 पावर n का, तो एक्चुअल में 4 पावर n है। इन दोनों को हमने डिसाइड कर दिया है। अब बचा है ये थर्ड वाला एलिमेंट, इसको बनाते हैं। इसको आप देखिए क्या डेटा बनता है अपने पास से। n की k की वैल्यू है 0 से लेके n तक, यहाँ है nc k टाइम्स k। बाइनोमियल थ्योरम में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ k लिखा है तो हम दोनों इंडेक्स, जो अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स को आगे ला सकते हैं, और एक एक नंबर हम यहाँ से इनमें से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो nck कैन बी रिटन एज n/k, और एक एक नंबर रिड्यूस कर दिया जाए तो जो वेरिएबल है वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये सिग्मा के अंदर बनेगा 0 से लेके n तक, इट इज n-1 ck-1, और ये बनता है आपके पास है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। 0 रखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, -1 का लिखने का कोई मतलब नहीं, इसे इग्नोर करेंगे। तो k = 1 से फर्स्ट टर्म आपके पास से शुरू होगी, and this goes on n-1 cn-1। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास है 2 टू द पावर, सेम इंडेक्स पावर आ जाती है जो ऊपर लिखा गया है, मोस्ट कॉमन रिजल्ट है ये। सो वी आर हैविंग दिस इज n टाइम्स 2 टू द पावर n-1। अंडरस्टूड? तो पहला वाला नंबर बना n × n+1/2, दिस इज 4 पावर n, और यह है n टाइम्स 2 पावर n-1। अच्छा सवाल है, 3.5% के आसपास स्टूडेंट्स ने ही से सॉल्व हुआ था। तो इसका हमें बनाना है इंडेक्स, डिटर्मिनेंट निकालना है। सो वी हैव फिगर इट आउट, इट इज n × n+1/2। ये नंबर अभी अभी हमने निकाला, इट इज n × 2 पावर n-1, एंड दिस नंबर इज रिटन एज 4 टू द पावर n। एक सम हमारे पास और बचा है, उसके बारे में बात करते हैं। k की वैल्यू है 0 से लेके n, और ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट जिसने सिंसियरली तैयारी की होगी उसने ये एक्सप्रेशन ना देखा हो। ये बहुत कॉमन है, मेरे तो क्लास इलस्ट्रेशन के अंदर ही रहता है। फिर से वही, दोनों को आगे ले आएंगे, एक एक नंबर रिड्यूस करेंगे। यहाँ है k², n अपने पास आउटसाइड है, k का वैल्यू 0 से लेके n है, और यहाँ एक k बचेगा। ठीक है, नाउ इट हैज वेरी कॉमन ट्रिक इसके ऊपर लगती है कि k-1 है, यहाँ k है। देखिए यहाँ k था, यहाँ k था, तो आगे ले आए, एक एक रिड्यूस कर दिया। यहाँ k-1 है, यहाँ k है, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में यही करना है कि इसको हम k-1 + 1 करके लिखें, ताकि ये दोनों सेम आ जाएंगे। फिर हम वापस से इसको अगले वाले नंबर पर बना सकते हैं। k का वैल्यू 0 से n है, यहाँ है ये k-1, n-1 ck-1, और ये 1 से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये समेशन और आगे जाएगा। ये है बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स है। ये सिग्मा है, k का वैल्यू 0 से लेके n है, रिड्यूस करते हैं, n-2 है, ck-2 है,
ये आप देखेंगे तो आपके पास है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स -1 बनेगा, n-1 0 आता है, 1 रखते हैं तब, फिर ये 1 बनता है, आगे चलते चलते आपके पास है n-1 बनता है। ये तो इग्नोर कर देंगे और यहाँ से k-1 से k-1 भी अपने पास से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बनता है n-1, k का वैल्यू 0 से n है ताकि हर तरह के स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन समझ में आए, इसलिए मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको 0 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेगा 2 टू द पावर n-1। ठीक है, इसको पहचानिए। यहाँ पर आपने n लिखा है, इट इज n-1 और आप -0 जब रखते हैं तो देखिए इस पे कितने टर्म्स आपकी माइनस होने वाली, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। फिर आप 1 रखेंगे तो -1, इसको भी आप इग्नोर करिए। फिर जब आप 2 रखेंगे तो पहले बार 0 बनेगा, फिर आप 3 रखेंगे तो 1 बनेगा, और ऐसे करते करते जब आपने n रखा तो ये नंबर आपके पास से बनेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं आप देखिएगा। ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, हेडर पे लिखा है n-2, तो वी आर हैविंग दिस एज 2 टू द पावर n-2 प्लस n-1 से मल्टीप्लाई 2 पावर n-2 प्लस 2 पावर n-1। कॉमन ले लेते हैं 2 पावर n-2, अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये n-1 है और यहाँ पर एक 2 बचेगा। 2 क्योंकि ये इससे एक नंबर कम है, इससे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 2 टू द पावर n-2, ये नंबर बना आपके पास। ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग दैट वैल्यू ऑल्सो। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ये नंबर भी आ चुका है जो ये है, तो इस डिटर्मिनेंट को हमें करना है 0। तो देखिए एक डिटर्मिनेंट बनेगा, वहां ना फंसते हुए हम सारे डेटा यहाँ रख लेते हैं। वी आर हैविंग n इंटू n प्लस 1/2, ये मुझे पता है 4 पावर n है। थर्ड वाला एलिमेंट n इंटू 2 पावर n-1, एंड द सेकेंड टर्म जो सबसे इन सब का हीरो है जो आया है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 2 रेज़ टू पावर n-2, ये डेटा है। अब ये डिटर्मिनेंट हमें करना है 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, वहां से आएगा n, उसके बाद भी मार्क्स नहीं देने हैं, उसके बाद फिर एक और सीरीज निकलवाएंगे। समझ गए? इसीलिए आपको पता चला क्यों परसेंटेज कम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, स्टूडेंट्स के क्यों इसको कम सॉल्व किया है। तो यहाँ देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो हमारे पास से 2 क्रॉस 2 है, तो डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट माइनस n इंटू n स्क्वायर आ गया आपके पास है n प्लस 1 2 पावर n-1 2 पावर n-2 0, ये डेटा आपके पास आता है। n इंटू n प्लस 1, यहाँ से डेटा है आपके पास से 2 पावर n आप लिख सकते हैं। तो जितना नंबर आपके पास से बन जाएगा उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 पावर n/2 n स्क्वायर n प्लस 1 2 पावर 2n-3 इज इक्वल टू 0। कुछ तो कॉमन ही ले लेते हैं डेटा, ये 2 पावर 2n बन जाएगा, यहाँ by 2 रहेगा, यहाँ n है, ये 2 पावर 2n/3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए और जितना कॉमन उतना ठीक। 2 पावर 2n कॉमन है, दिस इज हाफ, n है, ये 2 पावर क्यूब भी आपके पास से बनेगा, -3 पावर है, ये सब तो आपके पास से 0 होंगे नहीं, नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, n-4/8 इज इक्वल टू 0। सो गाइज आई एम हैविंग n इज इक्वल टू 4। 4 आने के बाद अभी हिम्मत बचा के रखनी है और आखिरी वाले को निपटाना है। k की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी 0 से लेके अगर हम इसको यही सॉल्व करना चाहें तो k की वैल्यू 4 आया है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। k का वैल्यू यहाँ से इतना है और n का वैल्यू 4 आया है। कितना आया है डेटा एक बार चेक करें। यस, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ n एज 4, नॉट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, n की वैल्यू 4 आया, सो n इज 4, सो इट इज 4, समेशन 4 तक जाएगा। वी आर हैविंग 4ck अपॉन k प्लस 1, ये समेशन हमें निकालना है। तो जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की देखिए,
NCK को मैंने N और K आगे ले आया और एक एक रिड्यूस कर दिया। तो अगर मुझे K-1 के अगला नंबर यहां लिखा हुआ है तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, करेक्ट। जैसे NCK है, N और K हम आगे लेकर आते हैं तो एक एक नंबर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये डेटा हम निकालना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे K-1 के आगे एक नंबर लिखा हुआ है तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यहां पर 4 का जो अगला नंबर है वो बनता है 5। हमने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये नंबर हमने यहां पर बनाया। अब आप थोड़ा सा उल्टे तरीके से सोचिएगा। K का नेक्स्ट नंबर K+1 है, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बना सकते कि K = 0 है, यहाँ 4 है, इसको 5C K+1 लिख दिया जाए। देखिए, तो अगर हम दोनों को आगे ले आएंगे तो 5 और K+1 आगे आ जाएंगे, एक एक रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पहुंच सकते हैं। ऐसे जल्दी समझ में आता है। 5 और K+1 को आगे ले आए और एक एक रिड्यूस करके यहाँ पहुंच गए। तो हमें इसका रिवर्स भी सोचना आना चाहिए कि अगर ये ऑलरेडी आगे लिखे हुए इसका नेक्स्ट नंबर ये है तो ये ऊपर भी जा सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज 5 × 5C K+1, ठीक है। अब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम मुझे नजर आता है। आप डेटा बना के देखिए तो बनता है, पहले 1 रखेंगे तो आपके पास से 5C1 बनता है। फिर हम अगला लिखेंगे तो डेटा बनेगा 5C2, इट इज 5C3, इट इज 5C4 और आपने अगर 4 रखा तो ये बात बन गया 5C5। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट सारे यहाँ पर बन रहे हैं। वी कैन राइट इट एज 1/5, ये बनेगा 2⁻5। बस एक नहीं है इसके अंदर, दैट इज 5C0। 2⁻5 32 होता है, 1 हटाएंगे 31 बनेगा। ये डेटा बनाइए, 31/5 लिखा हुआ है विच इज 6.2। तो इसका फाइनल आंसर हम मार्क करने वाले हैं। 6.2 इज द फाइनल आंसर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम इसको आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आया 6.2। और इस फाइनल आंसर को लेकर आने वाले स्टूडेंट्स कितने थे वो आप देखिए। ये बिल्कुल जो जेईई में टॉप स्टूडेंट होते हैं 6000 स्टूडेंट्स वही है, क्योंकि इस पर तुक्का लगाना नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये 6000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +3 मार्क्स लेकर आए हैं। यहीं पर हमें पहुंचना है। हर चैप्टर को अच्छे से सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को सीखे। मैं बता दूं आपको, जिन कॉम्बिनेशन से सवाल बनाया है ये सब आसान है, अलग अलग। चाहे इसके बारे में पूछें, ये भी बहुत कॉमनली यूज है। चाहे आपने दुनिया में, पूरे इंडिया में कोई सा भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व किया हो, ये जरूर उसके अंदर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को सीखना, NCR, NOR आगे लेकर आना, एक एक रिड्यूस करना, कॉमनली यूज्ड है। बस इस बात का फर्क पड़ता है कि एग्जाम वाले ड्यूरेशन में आपने इस चैप्टर को ढंग से उसी फ्लो में आए या नहीं आए जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था, ठीक है। तो उस फ्लो में आना जरूरी है, उसका रिवीजन करना जरूरी है, देन क्वेश्चन डूएबल है। देश भर में सिर्फ लेस देन 6000 बच्चे थे जो इसको बना पाए थे। मेहनत करेंगे और हम भी इस लेवल तक पहुंचेंगे और मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है।